Good morning students. In last class we have completed nuclear plant कि न्यूक्लियर एनर्जी से किस तरह एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एंड टुडे वी हैव टू कंप्लीट द जियोथर्मल एनर्जी. सो एट फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म जियोथर्मल. जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी, मीन्स अर्थ से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता हो, डेट इज हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. तो अर्थ से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है डेट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज गो डीपर. जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता चला जाता है. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग. कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो स्प्रिंग होता क्या, जैसे एक तालाब होता है ना, तो वो तालाब में जो पानी होगा ना वो गर्म होगा, ठीक है. इस तरह का स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग बोलते हैं. तो इस तरह का जहां पर तालाब होगा ना, जहां पानी उसका खुद ब खुद अंदर गर्म होगा, हल्का हल्का बुलबुला छोड़ रहा होगा, तो डेट इज कॉल्ड स्प्रिंग, ठीक है, हॉट स्प्रिंग. तो हॉट स्प्रिंग है. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर. इस हीट एनर्जी को पावर जनरेट करने में यूज कर सकते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया हुआ है ना, न्यूक्लियर एनर्जी का है ये न्यूक्लियर एनर्जी का है, ठीक है. जियोथर्मल का नहीं दिखाया हुआ, यहाँ पर है जियोथर्मल. ठीक है. यहाँ पर दो फोटो देखो, एक फिगर है ए, जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण. ये जो है इस तरह का कुंड बना हुआ है, ठीक है, छोटा कुंड बना हुआ है ये. और ये दूसरा जो है कुकिंग फूड विथ हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ये खाना बना रहा. तो फाइनली ये ग्राफ इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखो वाटर बॉडी है, ठीक है. ये वाटर बॉडी, पानी जमा है, जिस तरह तालाब में पानी जमा होता है, ठीक है. तालाब क्या बड़ा बड़ा होता है, ये छोटा छोटा एरिया है, ठीक है, छोटा छोटा ब्लॉक है. अब इस पानी में क्या खासियत है कि ये खुद ब खुद गर्म होता रहता है, समझे, ऑटोमेटिक ये गर्म होता रहता है. तो गर्म कैसे होता है, इसका नीचे जियोथर्मल एनर्जी, इसका नीचे क्या है ना कि अर्थ से हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है. तो अर्थ से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इस पानी का कांटेक्ट में आ रहा, तो अब ये पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा. तो गर्म होने के बाद इस तरह का वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं. समझा, इसलिए फिगर दिखा रहे थे, समझ गए. यहाँ पढ़ो आगे. Geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years. मतलब बहुत पहले वर्षों से ये टेक्निक चलता आ रहा है कि जो स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग, उसको क्या क्या यूज में लाते हैं, खाना पकाने के लिए, कुछ गर्म करने के लिए एंड नहाने के लिए. USA has the world's largest geothermal power plant followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. ठीक है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट वो कहाँ है, डेट इज इन USA. इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकर्णा इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में एक ये बड़ा जो है, बड़ा सा, वो इंडिया में है, ठीक है. एंड पुगा वैली इन लद्दाख, एंड फिर लद्दाख में पुगा वैली में जियोथर्मल एनर्जी का रिसोर्सेस. ओके, ये देखो जियोथर्मल एनर्जी किस तरह काम करता है. ये देखो पानी है, ठीक है, गर्म है, ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है. अब क्या होगा, ये टरबाइन को रोटेट करेगा. अब ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है. इस तरह से ये काम करता है. चलो नाउ टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी से किस तरह प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी. तो सबसे पहले टाइड होता क्या, ये जानना जरूरी है, तभी ये सब बात समझ में आएगा. टाइड होता क्या, ठीक है, टाइड होता क्या. देखो समुद्र में जो ना ओशियन का वाटर खुद ब खुद राइज होता है और खुद ब खुद
डाउन होता ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण ओशियन का वाटर क्या होता है, वाटर लेवल बढ़ता है और वाटर लेवल घटता है, जिसको टाइड बोलते हैं। तो वो जो वाटर लेवल बढ़ रहा है घट रहा है, ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रहा है ना वाटर में, ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रहा, तो वो ऑटोमेटिक वाटर मूवमेंट से जो एनर्जी यूज करेंगे डेट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो ये जो टाइडल एनर्जी है ये यहाँ पर तो क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, टाइड से जनरेट होता है इसलिए टाइडल एनर्जी कहलाता है। और टाइडल एनर्जी को हार्नेस्ड कैसे कर सकते हैं, बाय डैम एट नैरो पॉइंट। देखो होता क्या है टाइडल एनर्जी, चलता कैसे है, देखो हाई टाइड हुआ, ठीक है, पानी का लेवल बढ़ा तो ये इंटर करेगा, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ठीक है, पानी आने जाने के लिए। तो अब क्या होगा, हाई टाइड हुआ, पानी का लेवल बढ़ा, तो अब ये पार करके इस साइड आएगा ना, तो इस साइड आएगा तो क्या यही सब चैनल के थ्रू आएगा ना, तो उसके बीच में टरबाइन लगा हुआ, अब ये टरबाइन रोटेट करेगा, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर लगा हुआ, टरबाइन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर लेवल लो हो जाएगा, वाटर लेवल लो हो जाएगा, तो पानी जाना चाहेगा बाहर, ठीक है, तो पानी जब जाएगा तब क्या होगा, इसे रोटेट करेगा फिर से टरबाइन को, तो फिर जनरेटर से एनर्जी जनरेट होगा। तो हाई टाइड और लो टाइड दोनों टाइम में एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है, समझे। चलो आगे देखो। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा कौन कौन सा जगह, रसिया में किया जाता है, फ्रांस में किया जाता है, इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ में किया जाता है, ठीक है, समझे। तो टाइडल वेव से इस तरह जनरेट होता है। अब बायोगैस, बायोगैस से एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। तो बायोगैस किस किस चीज से बनता है, ठीक है, डेड प्लांट, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, जो सारा वेस्ट बच जाता वो सबसे बायोगैस का प्रोडक्शन हो सकता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर टू इमिट बायोगैस विच इज इसेंशियली अ मिक्सर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस किस चीज का कंपोजिशन है, किस चीज से मिलकर बना हुआ, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें होता क्या है ना, देखो बगल में ग्राफ दिया, पहले ये समझो, देखो ये एक टैंक है, ठीक है, ये आउटलेट है, ओके, ये सैलरी है। अब क्या करना है कि सारी चीज को एक जगह जमा करना, इकट्ठा करते चला जाना। अब क्या होगा, वो सड़ेगा, सड़ेगा तो उससे बदबू आएगा। तो वो जो बदबू आता है कैसे आता है, गैसियस फॉर्म में आता है ना, तो उस तरह का गैस बहुत इस टैंक में, ठीक है, बहुत सारा इस टैंक में स्टोर हो जाएगा। और उस गैस को फिर जब तुम यूज में लाओगे तो वो बर्न होने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें मीथेन का भी फॉर्मेशन हो जाता है, समझे, इस तरह। तो बायो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ये भी हो गया। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर टू इमिट बायोगैस विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो आगे, बायोगैस इन एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो बायोगैस जो बहुत ही यूजेबल चीज है ना, बहुत तरह से इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, कुकिंग में कर सकते हैं। जो एलपीजी आता है ना सिलेंडर, तो उसमें बायोगैस भी फिल करके चल सकता है काम। लाइटनिंग, लाइट वगैरह जलाने के लिए गैस स्टोव के थ्रू, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए ये सब काम आ सकता है, ओके। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी that harnessing this energy is both difficult as well as costly। एनर्जी तो हर एक जगह है धरती पर, बट क्या है कि उसे हार्नेस, यूज में लाना, ठीक है, वो डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि उसमें
कॉस्ट बहुत लगता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक डिफरेंट बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। ठीक है, हम लोग डिफरेंस बना सकते हैं। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बना सकते हैं बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, मीन्स एनर्जी को सेव करेंगे, है ना, कंजर्व करेंगे, तो क्या होगा, वेस्टेज कम होगा। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, बात बराबर है। एनर्जी तुम अगर सेव कर रहे हो डेट मीन्स कि तुम एनर्जी जनरेट भी कर रहे हो, बात बराबर है, इतना प्रीसियस है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। तो बात जैसा समझ गए हो कि अब तुम लोग भी कंजर्व किया करो, एनर्जी सेव किया करो, बिना मतलब का फैन बल्ब ये सब ग्लो नहीं करते रहना चाहिए। सब जब रहे रूम से निकले लाइट ऑफ कर दिए, तो इससे क्या होगा, एनर्जी का सेविंग होगा। तो डेट मीन्स कि तुम भी कंट्रीब्यूट किए प्रोडक्शन में। तो फाइनली इवन दिस चैप्टर कंप्लीटेड, यह भी चैप्टर कंप्लीटेड। तो एज यूजुअल नोट्स बनाइए और ये सब जितना एक्सरसाइज है सारे को कंप्लीट कीजिए और याद कीजिए, है ना। स्कूल खुलने के बाद टेस्ट लूंगा मैं सारे चीज़ का। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय, हैप्पी ईद, एंजॉय कीजिए।